दोस्तों आज है 11 मई और 11 मई के दिन भारत में राष्ट्रीय तकनीक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज ही के दिन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की उस समय सरकार चल रही थी। इन्होंने साबित कर दिया था कि भारत किसी भी देश पर टेक्नोलॉजिकली मोहताज नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। भारत के पास खुद की अपनी इतनी शक्ति है कि बड़े आराम से यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है। हालांकि टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूनिवर्सल काम करना चाहिए, हर देशों को एक दूसरे को ट्रांसफर करना चाहिए जिससे ह्यूमैनिटी डेवलप हो सके, लोग डेवलप हो सके। बट ये जो जियो पॉलिटिक्स है और ये जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स चलती है, इसमें क्या होता है कि हर देश चाहता है कि अपना डोमिनेंट साबित करना चाहता है कि हम हर देश से ऊपर ही रहें, फिर चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे खुद ऑस्ट्रेलिया हो। तो भारत ने क्या किया था कि जब 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, तो इससे साबित हो गया था कि भारत विश्व का छठवां ऐसा परमाणु संपन्न देश है जो किसी भी टेक्नोलॉजी में या किसी भी स्तर पर टेक्नोलॉजी में किसी का मोहताज नहीं है, खुद भी डेवलप कर सकता है। ऐसा जब हम आजाद हुए थे तो उस समय क्या हो रहा था कि हमारे पास बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं थी कि हम डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सके, डेवलपमेंट रिसर्च में इन्वेस्टमेंट कर सके। तो हमारी मजबूरी थी कि हम और देशों पर मोहताज थे कि भैया आप अपनी टेक्नोलॉजी दे दो। लेकिन जितना टेक्नोलॉजी इन लोगों से कहते ये उतना ही जो है भौकाल में रहते, ये कुछ ना कुछ सैंक्शन लगा देते, कुछ ना कुछ पॉइंट ला देते कि भैया हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। भारत आज ही जाकर 1998 में परमाणु परीक्षण करता है दूसरा और प्रूव कर देता है कि हम परमाणु संपन्न देश है। इससे और जो विदेशी जितने भी थे जो भारत को इस तरह से प्रगति करना नहीं देखना चाहते थे वो खिसिया गए। अच्छा, एक बात और भी हुई कि इसी दिन भारत ने हंसा 3 नाम के एक जो ट्रेनिंग विमान होता है इसको भी लॉन्च कर दिया, सक्सेसफुल इसका भी परीक्षण कर लिया। अब इससे पहले क्या होता था कि हम लोग जो अमेरिका है उससे सेसेना 152 और 172 विमान मंगाया करते थे और ये ट्रेनिंग विमान हुआ करता था, बहुत ही खर्चीला था और हमेशा हम मोहताज रहते थे अमेरिका से कि भैया दे दो, क्योंकि इस पर ट्रेनिंग करेंगे तभी तो हम अपने जो है यहाँ जो डिफेंस का जो मैकेनिज्म है जो लोगों को तैयार कर पाएंगे। लेकिन अमेरिका बहुत ही महंगे दाम पे देता था और हमेशा जो है नचाए रहता था। दूसरी तरफ जो अपना ऑस्ट्रेलिया है ये भी कम नहीं है, ये भारत से बहुत जलनखोर है, बहुत ज्यादा जलता है। अभी बहुत ज्यादा इस पर चर्चा तो नहीं होती, लेकिन अगर इसका इतिहास उठाकर देखेंगे तो जब जब भारत प्रगति करने की कोशिश किया है तब ये ऑस्ट्रेलिया बीच में टांग अड़ाता है। और एक तो अपना जाना माना प्रतिद्वंदी तो है ही चाइना और पाकिस्तान। तो इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी था, पाकिस्तान की तो बात छोड़ दो, तो खुद भी अपने आप में जो है भूखा मरा पड़ा हुआ है। लेकिन चाइना की बात करें, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, ब्रिटेन की, फ्रांस की बात करें, हम बात करें अगर अमेरिका की, हम बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ये सब नहीं चाहते थे कि हम टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो पाए या कुछ ऐसा हो पाए कि हम अपना खुद का डेवलप कर पाए। बट 11 मई का ही ऐसा दिन था 1998 में जिसमें भारत ने यह प्रूव कर दिया लगातार कि त्रिशूल मिसाइल लॉन्च करके सफलतापूर्वक लॉन्च करके बता दिया कि भारत मिसाइल भी डेवलप कर सकता है। इसने हंसा 3 जैसा एक जो ट्रेनिंग विमान है इसको भी डेवलप करके सफलतापूर्वक इसका परीक्षण करके इसी दिन बता दिया कि हम अपना ट्रेनिंग विमान भी बना सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अब तक जो है अमेरिका से सेसेना 152 और 172 आता था, वो हमने बंद कर दिया, अपना खुद का हंसा 3 यूज करने लगे। इसके अलावा हमने परमाणु परीक्षण भी कर लिया। तो इसलिए इस खास दिन को हम लोग राष्ट्रीय तकनीक दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। ये इसलिए भी खास है कि इस दिन भारत ने प्रूव किया था। बहुत सी अड़चनें थी। अब आप ये समझ लीजिए कि अभी भारत पाकिस्तान का जो है तनाव चल रहा है। हम युद्ध तो नहीं कहेंगे क्योंकि युद्ध करने का अपना, युद्ध होने का, इसको अनाउंस करने का अपना एक सिस्टम है। जैसे कि अगर कोई देश का राष्ट्रपति ये लिखकर ऑफिशियली दे देता है कि ये तनाव नहीं, ये कोई झड़प नहीं, ये वॉर है, तभी उसे वॉर माना जाएगा। चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से दे, चाहे वो हिंदुस्तान की तरफ से दे, तो अभी राष्ट्रपति ने ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। तो हम इसे भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं करेंगे जो अभी 2025 में मई में चल रहा है। ठीक है, ये एक झड़प है, ये एक तनाव है, लेकिन इसमें भारत के तकनीक और डिफेंस सिस्टम ने प्रूव कर दिया है कि भारत कितना शक्तिशाली है। ये सिर्फ इस बात का नहीं है कि हम S-400 रशिया से लेकर प्रूव किए हैं या बाहर के विदेशी जो तकनीक है उनका यूज करके अपना डिफेंस सिस्टम प्रूव किए हैं, ऐसा नहीं है। भारत खुद भी अपने आप में
में इतना डेवलप है, डीआरडीओ और बार्क जैसी संस्थाएं हैं जो हमारे पास टेक्नोलॉजी लेकर आई हैं। इसके पीछे की एक कहानी और बताते हैं कि जब भारत डेवलप हो रहा था, भारत अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, तो उसे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ रही थी। न्यूक्लियर पावर को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें न्यूक्लियर की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, विदेशों से ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ये मंगाते हैं। अब ये जो रॉ मटेरियल्स है ये उन्हीं को मिलता है, इसका अपना पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक ग्रुप है, वही एक दूसरे को सप्लाई कर सकते हैं और उसे बोलते हैं एनएसजी या न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। भारत इसका मेंबर था नहीं, तो भारत को ये जो अपना ऑस्ट्रेलिया है, ये जो बगल में है, जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती, ये हमेशा टांग अड़ा रहता था, चाइना हमेशा टांग अड़ा रहता था कि भारत एनएसजी का मेंबर न बनने पाए। इसके अलावा एक वासेनार भी है, इसका भी मेंबर भारत नहीं बनने के कारण अपनी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो डिफेंस सिस्टम है, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इसका ज्यादा यूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये सारे देश मिलकर इस ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भारत पर सैंक्शन लगाते थे, भारत को लिमिट करते थे। इसके अलावा एक और होता था एमटीसीआर, यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, भारत इसका भी मेंबर नहीं था। इस वजह से क्या होता है कि भारत के पास एक लिमिटेशंस आती थी कि भारत सिर्फ 200 किलोमीटर के रेंज वाले ही टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है। भारत 2016 तक भारत इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बन गया, और इससे भारत की जो डिप्लोमेटिक जीत हुई, जो अब भारत 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर के रेंज तक का मिसाइल बना भी सकता है, बेच भी सकता है और खरीद भी सकता है। और यही एक वजह है कि भारत ने इस भारत पाकिस्तान के तनाव में अपने डिफेंस सिस्टम को प्रूव कर दिया है कि हम कितने ताकतवर हैं। तो आज आप समझ लीजिए कि 11 मई 2025 चल रहा है, और आज के दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी कहानी बहुत बड़ी है, इसको हम कभी और किसी वीडियो में इसका चर्चा करेंगे, इसका जिक्र करेंगे, लेकिन याद रखिएगा। अच्छा, हर साल इस नेशनल टेक्नोलॉजी डे का हर साल थीम बदलता है। इस बार का जो थीम है वो है यंत्रा। यंत्रा यानी युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। ये जो है द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड यानी टीडीपी, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, इसके तहत ये काम करता है। तो इस बार का याद रखिएगा, जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, इसका जो थीम है वो है यंत्रा। तो आज भारत के लिए बड़ा ही प्राउड फील करने वाला डे है। इसे एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और टू बी इंडियन प्राउड करने वाला दिन है।